Hello, my dear kids. How are you all? I hope you all are doing good. So, my dear kids, in this class, we will study a new chapter. Yes, new chapter is related to what? We will discuss about animals and plants. Okay, how they move, how they breathe, how they reproduce, and all these things we will see where in this class, in this chapter. Okay, related to plants and animals. Okay, so this thing is the main important things that we have to do, that we have to discuss in this class. Okay, I'm hoping that the previous chapters are totally clear to you. Yes, so let's move on this new chapter of your book. Okay, so let's come with me. Let's start this class. Chapter 4, Animals, Food and More. So this is a chapter name. Let's see what this chapter all about. Okay, plants, animals and human beings show all the features of living things. बिल्कुल तीन ही तो living things बताई थी, animals, plants and human beings. They also show many difference between them in many ways. Of course, ये तीनों एक दूसरे से बहुत अलग है. Animals plant से बहुत अलग है, plants human being से बहुत अलग है. बिल्कुल. First is movement. अब इनके मूवमेंट किस तरीके से होते हैं, लेट्स सी. एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड प्रोटेक्शन. एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं? फूड की सर्च में, अपनी प्रोटेक्शन के लिए, जैसे हम लोग भी जाते हैं, है ना. सो दे शो वैरायटी इन देयर मूवमेंट्स. अलग अलग इनकी मूवमेंट्स भी अलग अलग टाइप की है. फॉर एग्जाम्पल, दे कैन वॉक, ग्लाइड, स्विम, फ्लाई एंड रन. कुछ एनिमल्स रन करते हैं, कुछ एनिमल्स फ्लाई करते हैं, कुछ जंप करते हैं, है ना. So the movement of animal in search of food and shelter is known as locomotion. देखिए, motion means कोई चीज movement कर रही है. So locomotion जब animals move कर रहे हैं in search of food, in search of shelter is known as locomotion. Clear? Plants do not show locomotion. Plants तो नहीं एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे. प्लांट मूवमेंट करेंगे बट एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, मूवमेंट नहीं कर सकते. Okay. Plants do not show locomotions. They remain fixed to the ground because they do not have to search for food or water. उनको तो सब कुछ मिल जाता है, फूड अपना खुद से बनाते हैं वो लोग, तो इसलिए वो सर्च करने के लिए कहीं इधर से उधर घूमते फिरते नहीं है, जैसे एनिमल्स और हम लोग. Only some part of plant shows movement. कुछ ही पार्ट प्लांट की मूवमेंट शो करती है, जैसे हमने प्रीवियस क्लास में देखा था, सनफ्लावर एंड टच मी नॉट प्लांट. ओके, शूट्स ग्रो, लीव्स टर्न टुवर्ड्स द सन. इफ अ प्लांट हैव फ्लावर दे ओपन एंड क्लोज. फ्लावर्स भी ओपन एंड क्लोज होते रहते हैं, लीव्स भी मूव करती रहती है, इस तरीके से. तो प्लांट्स एंड एनिमल्स कुछ कुछ मूवमेंट शो करते हैं. एनिमल्स तो करता ही है, प्लांट्स भी सब नहीं करते, कुछ कुछ करते हैं. अब आगे होते हैं ब्रीथिंग के बारे में हम देखते हैं. ब्रीथ, सांस किस तरीके से लिया करते हैं ये लोग. एनिमल ब्रीथ इन एयर थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. एनिमल अलग अलग बॉडी पार्ट्स का यूज करते हैं ब्रीथिंग करने के लिए. एनिमल्स लाइक टाइगर, वेल्स, monkeys एक्सेट्रा ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स. कुछ एनिमल्स है जो लंग से ब्रीथ करते हैं. फिश ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स. फ्रॉग ब्रीथ थ्रू देयर स्किन एंड लंग्स. फ्रॉग लंग्स एंड स्किन दोनों से ब्रीथ करता है. इंसेक्ट लाइक बटरफ्लाई, कॉकरोचेस हैज टाइनी होल्स इन देयर बॉडी सरफेस. कॉकरोचेस और बटरफ्लाई के स्किन पे टाइनी होल्स होते हैं विच हेल्प देम टू ब्रीथ. उससे हेल्प करते हैं. देख रहे हो आप, फिशेस अलग टाइप से ब्रीथ करते हैं, टाइगर्स, लायंस अलग अलग टाइप से ब्रीथ करते हैं, फ्रॉग अलग टाइप से ब्रीथ करता है एंड बटरफ्लाइज अलग टाइप से ब्रीथ करती है. ओके, प्लांट्स ब्रीथ थ्रू द स्मॉल ओपनिंग ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ इज नोन एज स्टोमेटा. प्लांट्स में स्टोमेटाज होते हैं, उसके थ्रू वो ब्रीथ करते हैं. क्लियर हुआ? ये देखो फोटो में भी दिखाया हुआ है. आगे देखते हैं न्यूट्रिशन क्या है. न्यूट्रिशन, खाना कैसे बना रहे हैं वो लोग. ठीक है, So animal cannot prepare their own food. Animal अपने आप खाना नहीं बनाते, है ना. Animal या तो plants को खाएंगे या तो दूसरे animals को खाएंगे. They depended on plants for their food. Animals like cow, horses, goat, buffaloes, deer, rabbit, etc. eat plant. कुछ ऐसे एनिमल है माय डियर लर्नर जो प्लांट्स खाते हैं, जैसे कि आपके सामने ये लिखे हुए हैं. Animals like lion, tiger, wolves, etc. eat these plant eaters. और ये है कुछ बेटा जो इन प्लांट ईटर्स को खाता है. मीन्स काउ, हॉर्सेस, गॉट, बफेलोज को कौन खाता है? लायन, टाइगर्स, वुल्फ. ओके, सो हाउएवर ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट. ये तो हमें पता है, ग्रीन प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाती हैं? सनलाइट से, एयर से एंड वाटर से. सिर्फ प्लांट्स है जो अपना खाना खुद बना सकती है, एनिमल्स को डिपेंड रहना पड़ता है.
ठीक है। ओनली नॉन ग्रीन प्लांट्स लाइक मूड्स एंड मशरूम्स गेट फूड फ्रॉम डेथ एंड डिकेनिंग मैटर्स। मीन्स कुछ ऐसे मशरूम्स वगैरह है, मशरूम प्लांट होता है मशरूम का, वो अपना खाना खुद नहीं बनाता, वो क्या है, जो मरे हुए कीड़े मकोड़े उनको खा लेता है वो, ठीक है। बाकी सारे प्लांट्स अपना खाना बेटा खुद बनाते हैं, हवा पानी सनलाइट का यूज करते हुए, ठीक है। तो इनको मिल गया न्यूट्रिशंस। देखो प्लांट्स अपना खाना खुद बना रहे हैं, और ये एनिमल्स देखो, कुछ एनिमल घास फूस खा रहे हैं, कुछ एनिमल मांस खा रहे हैं, लाइक लायन एंड एलिफेंट्स एग्जांपल्स दे रखे हैं आपके सामने, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन किस तरीके से ये लोग करते हैं, लेट्स सी। एनिमल्स प्रोड्यूस देयर ओन काइंड ऑफ laying eggs or by giving birth to their young ones. एनिमल्स किस तरीके से रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, या तो एग्स दे रहे हैं या तो वो बेबीज प्रोड्यूस कर रहे हैं। Some animals like cat, cow, dog and deer give birth to their young ones. कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो अपने young ones मीन्स उनके बेबीज होते हैं, जैसे डॉग, कैट एंड काउ। Some animals like birds and snakes they lay egg. बर्ड्स और स्नेक्स के तो एग होते हैं, है ना, इस तरीके से वो रिप्रोड्यूस करते हैं, बिल्कुल सही। Most plants produce seeds with sowing. These seeds give rise to a new plant. There are some plants which grow from a part of a plant like roots or stem. For example, rose plant grow from the stem. Rose plant किससे स्टेम से ग्रो करता है ऑफ द प्लांट, एंड टर्निप एंड कैरेट ग्रो फ्रॉम द रूट्स। तो हमने पता ही है, ये देख सकते हैं, ये देखो कुछ एनिमल्स अंडे दे रहे हैं, कुछ एनिमल्स के बेबीज हो रहे हैं, एंड ये सीड से नए प्लांट्स उगते हैं। सीड्स के प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, बीज से, है ना, बीज से वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। और एनिमल्स का तो हमने देख ही लिया, कुछ एनिमल्स एग प्रोड्यूस करते हैं, कुछ बेबीज, ओके। अब देखते हैं हम सेंस ऑफ टच। टच से क्या होता है इन एनिमल्स को, इन प्लांट्स को क्या होता होगा, let's see. Animals have sense organs like ears, nose, tongues and skins. Animals के तो sense organs है ही, जैसे हम लोगों के हैं sense organs. So animals have sense organs like eyes, ears, nose, tongues and skin which help them to sense things around them. जिससे वो सब चीजों को sense कर पाते हैं. They use their organs to feel and respond to change in their surrounding. ये सेंस ऑर्गन का यूज करते हुए अपने आसपास की चीजों को सेंस कर पाते हैं, कौन, एनिमल्स। प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स आर नॉट सेंसिटिव टू टच एक्सेप्ट सम प्लांट्स लाइक टच मी नॉट प्लांट्स। बाकी प्लांट्स को आप टच करो उनको कुछ फील नहीं होगा, बस टच मी नॉट प्लांट एक ऐसा है जिसको आप फील करोगे वो बंद हो जाएगा, फिर खुल जाएगा, फिर टच करोगे बंद हो जाएगा, इस तरीके से। कौन सा प्लांट, टच मी नॉट प्लांट। सो प्लांट में कुछ ही प्लांट है जो सेंसिटिव है, बाकी नहीं। अब ग्रोथ देखते हैं, इनकी ग्रोथ किस तरीके से होती है प्लांट्स एंड एनिमल्स की। सो प्लांट्स डेवलप फ्रॉम सीड्स। प्लांट्स तो आपको पता है सीड से डेवलप्ड होते हैं, लीव्स और स्प्राउट्स। प्लांट्स ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ व्हाइल एनिमल्स ग्रो टेक प्लेस टिल अ स्पेसिफिक टाइम। प्लांट्स तो बढ़ते रहते हैं, बट एनिमल्स है उनकी एक फिक्स होती है, वो ये नहीं कि बढ़ते बढ़ते पूरा आसमान क्रॉस कर देंगे, है ना, फिक्स होते हैं। एग्जाम्पल, किटन ग्रो इनटू अ कैट, जैसे किटन कैट में बदलती है, पपी डॉग में बदलता है। वंस इट बिकम अ कैट इट ग्रो स्टॉप। कैट बनते ही वो आगे ग्रो नहीं करती, दैट्स इट, क्या। सो इसमें एनिमल्स की लिमिटेड है ग्रोथ, प्लांट्स की नहीं है लिमिटेड, ओके। इतना चीज समझ में आ रही है किस तरीके से प्लांट्स एंड एनिमल, अभी हमने देखा मूवमेंट शो कर रहे हैं, है ना, ब्रीथ कैसे कर रहे हैं, न्यूट्रिशन कैसे, खाना कैसे बना रहे हैं, ग्रो कैसे कर रहे हैं। अब हम देखते हैं प्लांट्स एंड एनिमल आर इंटरडिपेंडेंट। प्लांट्स और एनिमल एक दूसरे पे डिपेंडेंट है ना, हर चीज के लिए एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। कैसे है, लेट्स सी। एनिमल्स एंड प्लांट्स डिपेंडेड ऑन ईच अदर। एनिमल्स और प्लांट्स एक दूसरे पे क्या है बच्चों, डिपेंडेंट है। हनी बीज एंड बटरफ्लाइज टेक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। जैसे आपको पता है animals and plants depended on each other. Honeybees and butterflies take nectar from flowers and in return help a flower to turn into seed. आपको पता है किस तरीके से एक एनिमल्स, वही देखिए प्लांट्स और प्लांट्स को खाया एनिमल्स ने, है ना, फिर वो किस तरीके से, देखो ये देखो प्लांट्स क्या दे रहे इस एनिमल को, ऑक्सीजन एंड फूड, है ना, ये इसको क्या दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है ना, सीड को स्प्रेड करने में हेल्प कर रहा है, और मैन्योर दे रहा है, खाद दे रहा है, ठीक है। इस तरीके से प्लांट्स और एनिमल एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। दिस सीड इज थ्रोन बाय अस आफ्टर वी ईट द फ्रूट। हम लोग क्या है, हम लोग खा के सीड फेंक देते हैं, उस तरीके से प्लांट्स रिप्रोड्यूस हो जाते हैं। व्हेन द कंडीशन आर फेवरेबल दे बिकम अ न्यू प्लांट। Plant prepare their food with the help of carbon dioxide which is given out of the animals while breathing. ये तो पता है
प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड लेते नहीं है, हम छोड़ते हैं, प्लांट्स को लेते हैं, ऑपोजिट होता है। ओके, सो कार्बन डाइऑक्साइड इज हार्मफुल फॉर एनिमल्स, कार्बन डाइऑक्साइड हार्मफुल है एनिमल्स के लिए। प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव अस ऑक्सीजन, प्लांट्स लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और हमें छोड़ते हैं, ठीक है। प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट्स अपना खाना कार्बन डाइऑक्साइड से, प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनिमल्स यूज ऑक्सीजन फॉर द ब्रीथिंग। Without oxygen, all animals will die. Hence, plants and animals are dependent on each other. क्यों? क्योंकि plants को जो चीज चाहिए वो animals provide कर रहे हैं और जो animals को चीज चाहिए वो plants provide कर रहे हैं. That's why plants and animals are interdependent on each other. Yeah, this is the thing. Okay. So now this is the summary given below. अब ये summary तो easy हो जाएगी आप लोगों के लिए, है ना, क्योंकि हमने सारा चैप्टर तो अच्छे से देख ही लिया, तो हमारे लिए तो कुछ नया है ही नहीं इसमें, हमें तो सब कुछ पहले से पता है। बिल्कुल। चलिए अब हम चूज द करेक्ट ऑप्शन देखें, एमसीक्यू पढ़ें। चलिए देखते हैं। फर्स्ट, ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय यूजिंग, ग्रीन प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं? एयर से, सनलाइट से, या बोथ ए एंड बी? बोथ ए एंड बी, प्लांट्स को चाहिए एयर भी सनलाइट भी, ठीक है। सेकेंड, मोस्ट प्लांट ब्रीथ थ्रू टाइनी होल्स ऑन देयर लीव्स, स्टोमेटा से ब्रीथ करते हैं, टाइनी होल्स प्लांट्स के लीव्स पे होते हैं उससे ब्रीथ करते हैं, बिल्कुल सही। थर्ड, विच ऑफ दीज एनिमल्स ले एग, कौन से एग प्रोड्यूस करते हैं आपको पता है? मस्कीटो एंड बटरफ्लाई, है ना। माउस एंड मशरूम ईट, माउस एंड मशरूम क्या खाते हैं? डेथ मटेरियल या डेथ एनिमल्स को खाते हैं ये लोग, है ना, बिल्कुल। अब देखते हैं कुछ फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। फर्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक आर फिक्स एट वन प्लेस, कौन सी चीज एक जगह पे फिक्स होती है? आप मुझे बताने की कोशिश करेंगे, प्लांट्स, ठीक है। सेकेंड, मोस्ट एनिमल फिल इन द ब्लैंक टू देयर सराउंडिंग, ज्यादातर एनिमल्स क्या करते हैं? रिस्पॉन्ड करते हैं अपनी सराउंडिंग का, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रॉग ब्रीथ थ्रू देयर, फ्रॉग तो हमने देखा किससे ब्रीथ करता है? अपनी स्किन से एंड लंग्स से, दोनों चीज लिख लेंगे। नेक्स्ट, एनिमल्स कैन वॉक, एनिमल्स वॉक करते हैं, कुछ एनिमल स्विंग करते हैं, कुछ एनिमल ग्लाइड करते हैं, कुछ एनिमल फ्लाई करते हैं, ठीक है। सो ये हो गए फिलअप्स हमारे। ओके, चलिए अब ट्रू फॉल्स करें, क्या कहते हो, कर ले? चलो बताओ फिर मुझे आंसर। प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड, बिल्कुल सही, प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। सेकेंड, फ्रॉग ब्रीथ थ्रू स्टोमेटा, अरे फ्रॉग कब से स्टोमेटा से करने लग गया, सांस लेने लग गया? बिल्कुल गलत, फ्रॉग तो किससे करता है? लंग्स एंड स्किन से। थर्ड, इंसेक्ट गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, बिल्कुल सही। ओके, नेक्स्ट, मोस्ट प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, एनिमल गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड व्हाइल ब्रीथिंग, एनिमल्स गिव कार्बन डाइऑक्साइड, एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, बिल्कुल सही, ठीक है। चलिए अब मैचिंग करिए। प्लांट कैन नॉट मेक देयर फूड विदाउट, किसके बगैर खाना नहीं बना सकते? सनलाइट के। नेक्स्ट, दिस एनिमल ब्रीथ थ्रू गिल्स, गिल से ब्रीथ कौन करता है? फिश। इट ग्रो फ्रॉम सीड, सीड से कौन ग्रो करेगा? कॉर्न। एंड लास्ट, मोस्ट ऑफ द प्लांट ब्रीथ थ्रू देयर स्टोमेटा, स्टोमेटा से ब्रीथ करते हैं बहुत सारे प्लांट्स। नेक्स्ट, क्वेश्चन एंड आंसर। फर्स्ट वन, what do you mean by locomotion? Locomotion is a movement of animals in search of food and shelter is known as locomotion. Why do animals move from one place to another place? In search of food, they have to move. बिल्कुल सही। Why plants are unique? Plants are unique because they do not move, they show some movements. That's why it is unique. And they make their own food also. That's why also unique. First of all, they do not move and they make their own food. Okay? Fourth, mention three ways of breathing in animals. We can see fishes breathe through their gills, frog breathe through their lungs and skins, and like this we can able to give the answer. Yes? So my dear learner, that's all about this class. This is the chapter totally clear according to me. समझ में आया अच्छे से? ये थी आपकी क्लास, ये था आपका चैप्टर. Okay? So that's all about this class. Thank you so much. Have a great day. Bye bye.